प्लीज ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ कॉलम इस लाइन के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम जान साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इधर हमें बहुत सख्त किस्म की रिजेंटमेंट नजर आ रही है, अपने कॉलर्स से भी पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से कॉल आई, कराची से कॉल आई, और बहुत सख्त रिजेंटमेंट है हमारे एनालिस्ट की तरफ से भी कि जो रहमान मलिक साहब के जो बयानात आए हैं कि अफगानिस्तान और भारत की वजह से बलूचिस्तान में हालात मजीद खराब होते चले जा रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि हालात खराब होने की सारी जिम्मेदारी अगर हम मुकम्मल तौर पे इस तरह रखते हैं कि जी बैरूनी हाथ है और अफगानिस्तान है और इंडिया है और ईरान है, तो ये हमने तमाशे जो हैं बहुत बनाए हैं। ये तमाशा हमने सबसे पहले 71 के अंदर हमने वहां बनाया और हमने कहा कि जी भारतीय हाथ मुलव्वस है, और उसके बाद हमने वहां आर्मी एक्शन किया, और फिर होता यह था कि हमारे फौजियों को वहां पर पनाह के लिए जगह नहीं मिलती थी, वहां पर वो गली में नहीं निकल सकते थे, वहां पर उनको कोई खाने नहीं देता था, वहां उनको कोई पानी नहीं पिलाता था। और जब हमने यही सूरत हाल जो है 73 के अंदर बलूचिस्तान में शुरू की, तो मुझे उस पूरे का पूरा याद है कि रास्ता नहीं गुजर सकते थे हमारी फौज के लोग और हमारे आम आदमी के लोग। लेकिन मसला सारा यह है कि जिस वक्त हमने फौजी ऑपरेशन खत्म हुआ, वो खत्म किया, तो पूरे का पूरा सूबा जो है इतना पुरअमन हुआ है कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। वहां एक पॉलिटिकल प्रोसेस चला, वहां पर वो सारे के सारे लोग जो है आपस में इलेक्ट होने शुरू हुए। तो क्या आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नजर में हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ टुडे, इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए? हिस्ट्री रिपीट नहीं कर रही, हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही। हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, असल में रहमान मलिक साहब का खमीर उठा है इंटेलिजेंस एजेंसी से। उनको पॉलिटिकल जो है ना एक ट्रेनिंग जो है उनके लिए शायद बहुत वक्त मिल लगे। रहमान मलिक साहब एक तवील अरसे के साथ उसी मिजाज के अंदर रहे हैं कि जिसके अंदर ये समझा जाता है कि हम तो बहुत कामयाब हैं, असल में बाहर से बहुत कुछ हो रहा है जिस वजह से हम नाकाम हो रहे हैं। असल मसला यह है कि अगर जिस मुल्क की सॉइल के अंदर इत्मीनान और अमन और सुकून और लोगों को हुकूक मुयस्सर हो, वहां पर दुनिया की कोई ताकत इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती। लोग पकड़ के दे देते हैं कि भाई तुम कौन होते हो हमारे अंदर इस तरह की हरकतें करने वाले। मैं बलूचिस्तान के पूरे इलाके के अंदर रहा हूं, उस पूरी की पूरी सूरत हाल को मैंने देखा है। क्यों लोग भाग के अफगानिस्तान जाते रहे एक तवील अरसे के तहत, क्यों लोग भाग के बहुत बहुत शुक्रिया, अरसे के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अप्रिशिएट योर टाइम। छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद सनाउल्लाह बलोच साहब हम आपकी जानिब आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं किस्म की रिजेंटमेंट, एक गुस्सा, इट्स हिट द रूफ राइट नाउ, तो अब इसको कंट्रोल करने में अब किस किस्म की नेगोशिएशन के लिए आप टेबल पे आना चाहेंगे, या अब इस पॉइंट के ऊपर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मगर टाइम फॉर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ क्वेटा से तनवीर साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, फरमाइए। मिस बुखारी कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं, फरमाइए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, सदर जरदारी साहब जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो परवेज मुशर्रफ साहब की वजह से एक इंसिडेंस हुआ जिसमें नवाब भुट्टी साहब शहीद हुए, और वो कोयटा यानी बलूचिस्तान की ऐसी पर्सनालिटी थी जो पाकिस्तान में और स्पेशली वफाक में बलूचिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन थी, जो वफाक की नुमाइंदगी करते थे बलूचिस्तान में रहते हुए। जब उन्हें शहीद कर दिया गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि सदर जरदारी आते, बलूचिस्तान में बैठते और उन तमाम सरदारों को, नवाबों को, बलूच कम्युनिटी के जो हमारे एंग्री हुए हैं इस बात की वजह से, उन्हें ला के एक टेबल टॉक पे बिठाया जाता और इस मसले को हल किया जाता कि आपकी जो शिकायत थी प्रीवियसली, और सदर जरदारी साहब ने इस पे माफी भी मांगी तमाम से। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने उन तमाम नवाबों से, जिनमें बरामदास साहब थे, जिनमें मरी साहब थे, जिसमें अख्तर मेंगल साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल करने की बजाय उन्होंने उन लोगों से डिबेट की जो शुरू से एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। अगर वो बिल्कुल तनवीर साहब लेते तो मेरे ख्याल में ये आज तो बेहतर हो। बिल्कुल तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं सनाउल्लाह बलोच साहब की जानिब जाऊंगी। आपने तनवीर साहब की भी बात सुनी, उसके साथ मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगी कि अब जो हुकूमत ने इतना खुल के भारत और अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है, तो क्या इसका मुतालबा ये है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली ला रहा है? आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और इसके साथ साथ आज आप किस पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट करने को विलिंग हैं? बीबी, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा से ये कहता चला रहा हूँ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसी का हिस्सा हमेशा समझा ही नहीं गया, और ये शायद मेरे पॉलिटिकल साइंस के मेरे उस्ताद हैं रईस साहब, वो भी जानते होंगे। बलूचिस्तान को हमेशा जो है वो खारजी पॉलिसी के साथ मुंसलिक करके देखा गया,
जो सबसे बड़ी गलती रही है और गलती रहेगी आने वाले दिनों में। जब आप बलूचिस्तान को अपने मुल्क का हिस्सा समझ के ही उसके लिए पॉलिसियाँ नहीं बनाते, मुरतब नहीं करते, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी पॉलिसियाँ क्या होंगी। मुझसे पहले और ये मकबूल जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात किया, और जिस तरह रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि नहीं जी छोटे मोटे ग्रीवेंसेस होंगे और कुछ डिक्टेटरशिप आती है तो सब में अनरेस्ट होता है। G8 के बाद से देखें, मतलब इन्होंने तो कहा कि जी दूसरे इदारे, दूसरे मुल्कों के खुफिया इदारे या ममालिक वो आके यहाँ पर मुदाखलत करते हैं, हालात को ख़राब कर रहे हैं। आया हालात को दुरुस्त करने में हमारे मुल्क के इदारों ने क्या किरदार अदा किया है? हमारे मुल्क के इदारों का किरदार क्या वो दुरुस्त रहा है? मतलब बलूचिस्तान की आप सारी इंडिकेटर्स देखें, सोशल इंडिकेटर्स देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, उसकी एजुकेशन का, हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट का, लोन्स का, बैंक्स का, इंडस्ट्रीज़ का, वो 1% भी वो डेवलप नहीं हो सके। अभी डॉक्टर तलत अनवर साहब हैं, रईस साहब उनको जानते हैं, वो इज़ फ्रॉम पंजाब, वो कोई बलोच नहीं है। हाल ही में उनकी रिपोर्ट आई थी डेवलपमेंट पे, पाकिस्तान का डेवलपमेंट सीनारियो। उन्होंने कहा कि 1999 से लेकर 2005 के दौरान बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह में 15% इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में गुर्बत की शरह में 24% कमी आई है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए, इनकी लाइट में आप किस हद तक अब विलिंग है नेगोशिएट करने के लिए? इसने आपकी नेगोशिएशन के स्टांस को या आपके एक स्टैंड को बिल्कुल भी चेंज किया है आज रहमान मलिक साहब के जो बयानात हैं? बीबी, हम तो नेगोशिएशन में कोई भी बलूचिस्तान का कोई भी सियासी जमात, बलूचिस्तान की कोई भी सियासी जमात ना तो नेगोशिएशन के प्रोसेस में शामिल था, ना इस तरह कोई संजीदा इस तरह की कोई कोशिश की गई। हमने हमेशा यही कहा है कि हमारे जो बलोच भाई हैं, जो दरपदर हैं, बेशक वो पहाड़ों में होंगे, वो गली कूचों में होंगे, वो बेघर हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, मिसिंग हैं, और बलूचिस्तान के अंदर आपको एक बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, एक दोबारा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें बलोच का एतमाद बहाल हो। अब आपके इस तरह के बयानात से एतमाद की बहाली तो अपनी जगह पे अभी भी, एतमाद को इतना बड़ा दचका लगा है, जिस तरह आपने हमारे नौजवानों की बातें सुनी। बलूचिस्तान का जो संजीदा तबका है, हम अपने सूबे को, अपने वतन को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब तक हमारे सूबे के, हमारे बलूचिस्तान के लोग में से कोई एक शख्स भी मुतमईन नहीं होगा इस्लामाबाद के रवैये से, उस वक्त कोई भी बलोच सियासी जमात पहल नहीं कर सकता इस्लामाबाद के साथ बैठने का, आग बुलाने का, उसके साथ दुश्मनीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम खत्म हो चुका है हमारा वक्त। अब मैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको, इस गुफ्तगू को समेटने के लिए? मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं उनको हमें सुनना चाहिए, और हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बलूचिस्तान की तरफ से क्या मतालबात आ रहे हैं, और ऐसे बयानात मजीद बस हालात को खराब करते हैं और बद से बदतर। क्या कुछ कह सकते हैं हम। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत में उन लोगों को आगे आना चाहिए जो पाकिस्तान के हालात को समझते हैं, और जो बात समझते भी हैं और कर भी सकते हैं। बिल्कुल सही। और जसपाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी इम्पोर्टेड लीडरशिप आ जाती है हर दफ़ा, इससे हट के जो लोकल लीडरशिप है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और बलूचिस्तान में एक आम माफ़ी का ऐलान करके जो बहर बलोच हैं, जो दरपर्दा छुपे हुए हैं, उन सबको टेबल पे ले आना चाहिए, और उसके बाद उनके पॉइंट्स को देख के एक चीज़ को फेडरेशन के फार्मूले के तहत हल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल इसके अलावा हमारे पास कोई इस चीज़ का सलूशन नहीं है। ना ये बंदूक से सॉल्व हो सकता है, ना इल्ज़ाम तराशी से हो सकता है, ना बाहर के मुल्कों पे ये कहना है कि उनकी वजह से हो सकता है। इसका हल हमारे अंदर ही है, और मुल्क के अंदरूनी अप्रोच से इसका हल निकलेगा। बहुत बेहतर।